बहुत समय पहले हमारे देश भारत में एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। वे एक महान नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए निडर होकर संघर्ष किया। बच्चे, आइए हम उनकी प्रेरणादायक कहानी सुने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनकी माता धार्मिक और दयालु महिला थी। सुभाष बचपन से ही बहुत मेधावी, जिज्ञासु और देशभक्त थे। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। उनका मन हमेशा देश की समस्याओं के बारे में सोचता रहता था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में उच्च शिक्षा के लिए गए। वहां उन्होंने अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया। उनके अंदर देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि जब एक ब्रिटिश शिक्षक ने भारतीयों का अपमान किया तो उन्होंने उसका विरोध किया और कॉलेज से निष्कासित कर दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आईसीएस भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि अंग्रेजों की सेवा करने से अच्छा है कि वे अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करें। इसलिए उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। वे जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। उन्हें उनकी बहादुरी और दूरदृष्टि के कारण 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष से मिलेगी। इसी कारण वे कांग्रेस की नीतियों से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया संगठन बनाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि यह भारत की आजादी के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। वे भारत से गुप्त रूप से निकलकर जर्मनी और जापान गए और वहां से स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना में भारतीय सैनिकों को संगठित किया गया और उन्हें भारत को आजाद कराने की प्रेरणा दी गई। इसी दौरान उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का सम्मानजनक उपनाम जर्मनी और जापान में भारतीयों द्वारा दिया गया था। जब वे जापान गए और आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तब वहां के लोग और उनके सैनिक उन्हें बेहद आदर और सम्मान से नेताजी कहने लगे। नेताजी का अर्थ है महान नेता। यह उपाधि उनके नेतृत्व कौशल, साहस और अद्वितीय रणनीति के कारण दी गई। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में पूरी निष्ठा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि आज भी भारत और दुनिया भर में उन्हें स्नेहपूर्वक नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस की सेना ने जापान की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आजाद घोषित कर दिया और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। हालांकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी हारने लगे तो आजाद हिंद फौज को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने हार नहीं मानी और लड़ाई जारी रखी। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस जापान के ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में शहीद हो गए। लेकिन उनके निधन के बारे में कई रहस्य है। कई लोगों का मानना है कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से कहीं रह रहे थे। उनके अंतिम समय के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया, इसलिए आज भी उनका जीवन और मृत्यु एक रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता, देशभक्ति और संघर्ष की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उनकी याद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, आजाद हिंद फौज मेमोरियल और कई राष्ट्रीय स्मारक बनाए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत, सच्चाई और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने देश को और मजबूत बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्ले स्टोर पर अपना रिव्यू दें। सुनने के लिए धन्यवाद।